जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि आप सभी का ओपीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, यूट्यूब पर अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की। उस मैथ की प्लेलिस्ट में अपन ने परसेंटेज कर लिया है, उसके बाद मिक्सर कर लिया है और आज तीसरी क्लास है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवर्ती ब्याज की तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं क्या, रेलवे के लिए दिल्ली पुलिस है, एयरफोर्स, ग्रुप डी और आर्मी के लिए जितनी भी एग्जाम्स है जिसमें मैथ आती है, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपन ये क्लास चला रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट भी रहता है, पीवाई के क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जिसमें अपन को टॉपिक की नींव मजबूत करने के लिए अपन इसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है भाई, आज अपने साथ में कुछ ऑफलाइन के बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं, तो इनका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो क्लास का आगाज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो चक्रवर्ती ब्याज है जो ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, उसमें क्या होता है, अपन किसी भी मूलधन होगा उस पर अपन जैसे ब्याज लगाएंगे तो वो साल टू साल लगेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, ये ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बनने की क्या कंसेप्ट रहा होगा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अपन पैसे उधार दे रहे हैं। ठीक है, जब पैसे उधार दिए तो उसने देने में वापस लेट किया होगा भाई, जो मूलधन है पकड़ाने में लेट किया होगा, तो वहां पर उसने क्या अपनाया होगा कि अगर इसको अपन ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे तो उसको देने का वहम रहेगा कि अपन को ब्याज के ऊपर क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो इसी प्रकार जैसे सिंपल इंटरेस्ट लगता है उसी प्रकार से अपन चक्रवर्ती ब्याज लगाएंगे। इसमें आपको मैं बताऊं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है उसी के आधार पर, जैसे सीआई होता है सिंपल इंटरेस्ट है, उसी के आधार पर क्या लगता है, चक्रवर्ती ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट है वो केवल मूलधन पर लगता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या रहेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, सिंपल समझने की कोशिश करना है, ध्यान इधर रखना है ताकि आपको समझ में आए चीज। जैसे कि मैंने बोला, इसमें आपको पता होना चाहिए भाई, मेन जो फाउंडेशन चीज क्या होती है, एक तो होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन होता है, एक होता है रेट जिसे अपन बोलते हैं दर। ठीक है, एक होता है टाइम, समय। तीन चीज होती है, ये चीज बताया अपन को। अब इसमें मैं अगर बताऊं आपको, अगर मूलधन अपन को मान लो दे रखा है कितना, अगर मूलधन दिया है अगले ने कितना, 1000 रुपये, कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है, रेट अपन को दे रखी है 10%। ये आपको समझना है कि रेट दे रखी है 10%। अगर मान लो समय अपन को दे रखा है 1 साल के लिए, कितना दे रखा है, 1 साल दे रखा है, चीज समझ में आ रही है। अब यहां पर अपन को मान लो 10% दे रखा है, अगर मैं इसका 1 साल के लिए निकालता हूं, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए निकालता हूं, फिर मैं बोलूं दूसरे साल की ब्याज क्या होगा, फिर बहेंगे कि भाई तीसरी साल है वो ब्याज क्या रहेगा। अगर मान लो अपन बात करते हैं ऐसा है, दोनों का कंपेरिजन करवा रहा हूं मैं एक बार ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर मान लो अपन बात करते हैं एसआई की, अगर मैं बताऊं 1000 रुपये पर 10% ब्याज से एसआई कितना होगा, और कितना होगा, 100 रुपया होगा। और ये आपको पता है कि एसआई में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, तो तीनों साल के लिए 100 रुपये ब्याज लगेगा। हर चीज समझ में आ रही है, यही तो बता रहा हूं मैं कि भाई तीनों साल में क्या लगेगा, 100 रुपये ही ब्याज लगेगा। अगर यही बात अपन कहां पर करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कहां पर करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज में करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें चीज क्या बन जाएगी, इसमें बनेगा पहले साल का तो सीआई और एसआई क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है भाई, पहले साल तो ब्याज बना ही नहीं, तो वहां पर ब्याज क्या लगेगा, पहले साल तो ब्याज बना ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, 100% हो गया। और ये चीज समझ में आई, 100 कैसे निकला। ठीक है, तो मान लो पहले साल तो ये सीआई और एसआई क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगले साल वही मान लो, अगले साल इस 1000 पर तो 10% लगेगा, तो वो कितना लग गया, 100 रुपये का, और इस 100 पर भी क्या लगेगा, 10% लगेगा। ये समझ में आ रही है, 100 पर भी क्या लगेगा, अगर मैं 100 का 10% निकालूं तो कितना हो गया, और कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस 100 के साथ क्या बन जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। ये 10 कहां से है पता चल गया, 100 के ऊपर क्या लगा है, ब्याज लगा है। ये चीज समझ में आ गई। तो इसी प्रकार का ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल बाद कितना हो गया, 110 का हो गया। ये तीसरे साल पर जाए अपन तो कैसे निकालेंगे, वही चीज रहेगी, 100 पर 10% लगेगा, तो वो तो आ गया अपने पास 100। ठीक है, फिर इस 100 पर लगेगा और इस 100 पर लगेगा, तो मैं ये सीधा कह सकता हूं कि 2 साल का ब्याज ये तो है, ये तो लगना ही है। अरे भाई यही तो समझा रहा हूं मैं
कि 2 साल पर ये तो लगना ही 110 रुपये, और इसके साथ में जो 110 रुपये के ऊपर और ब्याज लग जाएगा। अरे 2 साल का तो लगेगा ही लगेगा। 30 साल में क्या होगा, 110 का 10% निकालेंगे कितना होगा, 110 का 10% निकालेंगे क्या होगा, 11। कितना रहेगा, 11। ये 11 जो कहां से आया मैं बता रहा हूं, वो 110 का 10% ब्याज लगा। टोटल तीसरे साल में ब्याज कितना हो गया, 121 रुपये। कितना हो गया, 121 रुपये। यही चीज है, यही चीज है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सेम ब्याज लगेगा हर साल के लिए, कंपाउंड में क्या रहेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। यहां पर ये 10 कहां से आ गया, 100 रुपये के ऊपर। यहां पर जो 11 बना किसके ऊपर, 110 के ऊपर। ये ब्याज, ब्याज का तो क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या, यहां तक क्लियर चीज आपको। अब आपको बेसिक जो चीज है वो समझ में आ गई कि कैसे ब्याज पर ब्याज लगेगा। ठीक है भाई, अब मैं इनकी आगे बात करता हूं। अगर मान लो आपको दे रखा है, अगर मान लो आपको दे रखा है कि 10%, आपके पास रेट कितनी है, 10%। अगर 10% है, 10% को क्या लिखेंगे अपन, 1/10 लिखेंगे। और लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये चीज पता है आपको, फ्रैक्शन में चेंज करना। 1/10 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, तो कोई चीज है वो अगर 10 रुपए है तो उस पर कल ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा, 11 रुपये। अगर 10 रुपये अपन ने किसी ने दिए है तो अगले साल उस पर ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10% ब्याज लगेगा कितना हो गया, 11 हो गया। ये तो मान लो कितने साल का रहेगा, 1 साल का। ये कितने साल का हो गया, 1 ईयर का। ठीक है, अगर मान लो सेम यही 10% 2 साल के लिए हो गया तो फिर, अरे भाई यही 10% 2 साल के हो गया तो क्या करेंगे अपन, अरे बोलो क्या कर देंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लग जाएगा। 1 साल के लिए तो घात 1 लगाना इसका मतलब नहीं है, अगर 2 साल है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अगर मान लो यही चीज 3 साल के लिए हो गई तो क्यूब। हर चीज समझ में आ रही है, 3 साल के लिए आ गई तो क्यूब आ गई, यही चीज हो रही है। ये अपन को बेसिक याद रखना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपके 2 प्रकार से समझाया जा सकता है। एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 10% है, 10 से 11 हो रही है चीज। अगर मान लो 2 साल के लिए तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, और 11 का 121, यानी कोई चीज 100 है तो वो क्या होगी, 121 होगी। यही चीज है। इसमें होगा 2 प्रकार के कंसेप्ट होंगे, मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा किस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं, कैसी कैसी विधियां हैं जिससे अपन बेस्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखो एक तो होता है स्लॉट तरीका, जैसे 10% दे रखा है, अगर मान लो 2 साल का दे रखा है तो 10 का स्क्वायर करके 100 करेंगे, फिर स्लॉट बनाएंगे। एक होता है फ्रैक्शन, ये परसेंटेज वैल्यू, जिसमें अपन 10 से 11 लिखकर अनुपात से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आई इतनी दूर तक। आगे मैं इसकी बात करता हूं, जिसमें मैं समझाऊं अगर कि यही चीज अगर आपको 10% वाला कंसेप्ट अगर आपको दिया हुआ है कि अगर 10% रेट है आपको दे रखी है, तो इस 10% से अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर 10 है तो 10 से क्या हो जाएगी चीज, 11 हो जाएगी, यही चीज है। तो यहां पर जो रेशियो बन रहा है, रेशियो क्या बन रहा है, 10-11 का। अगर मान लो अपन ने 10 रुपए लिए हैं तो कल कितना देना पड़ेगा, अरे कितना देना पड़ेगा, 11 देना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो है ये 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो यहां पर भी 1 साल का डिफरेंस रहेगा, वहां पर यही रेशियो सेम रहेगा। अगर मैं बताऊं ये चीज किसका रेशियो रह गया, अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो ये क्या हो गया, ये तो मूलधन हो गया, क्या है, मूलधन, और इधर क्या होगा, मिश्र। ये चीज क्या है, मिश्र धन की चीज है। और यही चीज बता रहा हूं, इनका रेशियो रहेगा। और जहां पर भी आपको 1 साल का डिफरेंस दिया रहेगा वहां पर ये रेशियो सेम बना रहेगा। जैसे मान लो आपको, मान लो सीआई सेकेंड ईयर का दे रखा है, और उसके बाद में पूछा कि सीआई थर्ड ईयर का रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मान लो आपको दे रखा है कि सीआई 14वें वर्ष का और सीआई 15वें वर्ष का, रेशियो क्या हुआ, तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझा, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, जहां पर भी आपको 1 साल का डिफरेंस दे रहेगा, जैसे मान लो 14-15 का दे रखा है, 19-20 का दे रखा है, 23-24 का दे रखा है, तो जहां पर भी 1 साल का डिफरेंस दे रखा है वहां पर रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यही चीज आपको मान लो 2 साल के लिए दे रखी है। अगर मान लो यही चीज अगर 2 साल के दे रखी है, 10% दे रखी है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, 10 से 11 होगी। अगर मान लो यही रेशियो है, अगर मान लो इसका स्क्वायर लगाता हूं मैं, तो रेशियो क्या रहेगा, रेशियो तो वही रहेगा 10 से 11। अगर मान लो ये 2 साल के दे रखा है, कितने साल के लिए दे रखा है, 2 साल के लिए दे रखा है, तो यहां पर 2 साल कैसे, मान लो जैसे दे रखा है सीआई 5वें साल का और सीआई 7वें साल का, रेशियो क्या रहेगा,
सेम रेशियो रहेगा। अगर मैं चीज़ बोलूँ आपको, अगर यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये मान लो कि जैसे मैंने बोल दिया 17वें साल का और CI 2 साल का डिफरेंस कर लो, 19वें साल का रेशियो क्या रहेगा, तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्वेश्चन पुटअप होंगे सीधे सीधे यहाँ से। और यहाँ से अगर मान लो बेसिक तरीके से जाएंगे अपन तो कैलकुलेशन में टाइम बहुत लग जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज ऐसा टॉपिक है, चक्रवर्ती ब्याज और प्रॉफिट लॉस, जहाँ पर अपन जितना टाइम खर्च करें उतना कम है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन के क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जितना कैलकुलेशन कम कर सकते हैं कंसेप्ट के माध्यम से वैसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस सेम रहेगा तो वहां पर रेशियो भी सेम रहेगा। जैसे यही चीज अगर 3 साल के लिए होगी तो फिर क्या रहेगा, अगर मान लो ये चीज 3 साल के लिए दे रखी है तो रेशियो सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, जैसे CI मान लो फर्स्ट ईयर और CI थर्ड ईयर का रेशियो सेम रहेगा, CI 7th ईयर और CI 10th ईयर का रेशियो सेम रहेगा, 3 साल का डिफरेंस रहता है, तीनों में सेम रहेगा। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। और इसके बाद अगर मैं मान लूं, अगर देखो अपन फॉर्मूले से जाएंगे, जहां तक मैं मैथ पढ़ाता हूं तहां तक मैं फॉर्मूला बहुत कम यूज करता हूं, ठीक है भाई। मोस्ट कोई क्वेश्चन में जहां फॉर्मूला बेसिक से लग रहा है और वहां से 1 स्टेप में क्वेश्चन में आंसर आ रहा है वही मैं करवाता हूं। अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करता हूं कि फॉर्मूला कैसे बने, तो आपको चीज पता होना चाहिए। एक तो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और चीज प्रिंसिपल होता है। एक क्या होता है, रेट, एक होता है टाइम। दो चीज होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अगर मान लो प्रिंसिपल में अगर मैं इसका निकालू साधारण ब्याज तो क्या होगा, P + 1 + R/100। ये सीधी सीधी रहेगी। सीधी सीधी किस रहेगी, मैं पूरा डिटेल खोल के बताऊं आपको। जैसे मान लो अपने पास मूलधन क्या है, P है, ठीक है। ये तो मूलधन हो गया। मिश्रधन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन बनेगा। ये तो मूलधन आ गया अपने पास, तो इसका ब्याज क्या होगा, PR/100। ये चीज होती है साधारण ब्याज का, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको मान लो यहाँ से P से अगर मैं ये ले लूँ कॉमन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 + R/100। ये चीज समझ में आ रही, तो यही तो फॉर्मूला होता है और यही चीज फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको यहाँ से देखना पकड़ना चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको सीधी सीधी ये चीज बोलूं कि मूलधन से मिश्र धन पर आने के लिए अपन ने क्या किया है, अरे देखो क्या किया है, सीधा सीधा अपन ने क्या किया है, इस चीज का गुणा तो किया है और इस चीज की गुणा तो किया है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, गुणा तो किया। और ये तो मान लो 1 ईयर का हो गया, कितनी साल का हो गया, 1 साल हो गया। अगले साल का करें अपन, 1 साल अगर इसमें और जोड़ दे तो कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे, 1 + R/100 की गुणा ही तो कर रहे हैं। अब कितनी साल का निकला, 2 का निकला हो, 3 का निकला हो, इसका गुणा करते रहेंगे, ठीक है भाई। अब 1 साल का ये हो गया, तो इसमें देख लो जैसे P आ गया, अगर 1 ईयर का दे रखा है अपन को तो इसकी गुणा कर देंगे अपन, 1 + R/100। ये तो अपन का पहले साल का हो गया। अब 1 साल और बढ़ा लिया तो अपन क्या करेंगे, 1 + R/100 के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सिंपल है, 3 साल का हो गया तो एक और गुणा कर देंगे। इसमें क्या बन जाएगी अपनी चीज वैल्यू, क्या बनेगी, 1 + R/100 का स्क्वायर। सेकेंड ईयर का हो गया, ऐसे थर्ड ईयर का निकाल। लेकिन इनसे अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां तक चीज समझ में आ गई है, जो बेसिक से समझ में आ गई आपको, कोई डाउट, डाउट नहीं है, तो इससे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पर मूव हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखना, इसमें करने की कोशिश करना, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, करने की कोशिश करना। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है,
यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 20,500 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। इसमें पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2 साल के लिए। ठीक है, मूलधन दे रखा है अपन को 20,500। देखना कैसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। इजी वे में कैसे कर सकते हैं कि भाई अपन को एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल गया तो कौन सा कंसेप्ट लगाए ताकि अपन को विद इन 1 मिनट आंसर मिले। के लिए क्या करेंगे अपन को पता है डाटा इजी दे रखा है, इसका मतलब अपन बेसिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं 20,500 का, अगर मान लो 20,500 का 10% निकालता हूं तो कितना हो गया, और कितना हो गया 2,050 हो गया। ये चीज समझ में आ रही। अगर मान लो मैं 2 वर्ष को 2 जगह बांट देता हूँ, 2 वर्ष को अगर मैं 2 जगह बांट देता हूँ, यहाँ फर्स्ट ईयर हो गया और यहाँ सेकेंड ईयर हो गया। अगर मैं इसमें बोलूँ कि अगर मैं 20,500 का 10% निकालता हूँ तो ब्याज कितना बनेगा 2,050 बन गया। 6 अगले साल यही बनेगा, अगले साल भी यही ब्याज बनेगा, 2,050 बनेगा। अपन को पता है चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज लगेगा। तो ये चीज पता चल गया कि जो ये डाटा दे रखा है, जो ये डाटा दे रखा है इस पे भी ब्याज लगेगा। अगर मैं इसका 10% निकाला तो कितना बन गया, 10% कितना हो गया 205 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 205। लगेगा नहीं लगेगा, ये सिंपल हो गया। बस इतना ही करना। अब इसको जोड़ लो, जैसे ये 2,050 2,000 ये 41 हो गया, 41 200 4305 हो गया। और ठीक है नहीं, कितना हो गया 4300। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4305। क्या चीज समझ में आई। इससे अच्छा कंसेप्ट मिल सकता है क्या। अपन ने इजी वे में देखा कि फर्स्ट ईयर का निकाला, सेकंड ईयर का निकाला और ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला। अगर मैं आपको इसका दूसरा कंसेप्ट बताऊं कि अपन इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं। देखना, अगर रेट दे रखी है अपन को कितनी 10%, मैंने अभी बताया था अगर रेट 10% दे रखी है तो 10 से क्या हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगी चीज 11 हो जाएगी। 2 साल दे रखा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो 10 का स्क्वायर करता हूं तो मैं कितना हो गया 100, और यहां पर कितना हो गया 121। 100 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20500, ये चीज दे रखी है। कितनी मल्टीपल हो गया 205 मल्टीपल हो गया। तो यहां पर डिफरेंस कितने का है 21 का। यही तो ब्याज है। अगर कोई चीज 100 रुपए लिए अपन ने तो कल वो कितना देना पड़ेगा 121 देना पड़ेगा। तो यहां पर डिफरेंस कितने का है 21 का। यही तो डिफरेंस क्या है ब्याज है। तो 21 का भी कितना करना पड़ेगा 205 गुना। अगर 21 का 205 गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4300। समझ में आ गई। दोनों कंसेप्ट लग रहे। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, ये मैं एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूं ताकि आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगे वो पकड़ सके। ठीक है, अगला मैं अगर इसमें कंसेप्ट बताऊं आपको, अगर मैं तीसरा कंसेप्ट बताऊं वो सक्सेसिव का है। सक्सेसिव डाटा कैसे लगा सकते हैं अपन। सक्सेसिव कैसे हो गया, जैसे मान लो मैंने लिखा 10% का सक्सेसिव कैसे होगा 2 साल के लिए 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। तो यहाँ से कितना हो गया 21%, और कितना हो गया 21%। तो अपन सीधा कह सकते हैं 20,500 का अगर 21% निकाल देंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ अगर मैं करता हूँ 20,500 का अगर 21% निकालता हूँ मैं यहाँ से तो भी चीज क्या आ जाएगी 4305। ठीक है, तो अपन सक्सेसिव भी कर सकते हैं। जो अपना बेसिक तरीका है कि अपन सोच के कैसे करते हैं 2 साल के लिए दे रखा है तो पहले साल का ब्याज निकाल लिया, दूसरे साल के ब्याज निकाल लिया, और दूसरे साल के जो पहले साल का ब्याज था उस पर ब्याज लगा। दूसरा अपन ने पकड़ा था कि अपना बेसिक कंसेप्ट 10% दे रखा है तो कोई चीज 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। 2 साल का दे रखा है तो 100 से 121 हो जाएगी, और 3 साल का दे रखा है तो 1000 से 1331 हो जाएगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर है।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, एक बार उसी कंसेप्ट से करने की कोशिश करें, करिए। परसेंट में दे रखा है 15% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद कितना ब्याज मिलेगा। इसमें एक ऑप्शन तो है ही नहीं, 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, करिए। देखना भाई प्रश्न क्या बोल रहा है, इसका एक ऑप्शन लिख लेना। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं इसका एक, देखो भाई करेंगे कैसे सवाल, वही चीज है, 18,000 रुपये दे रखा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, रेट दे रखी है 15%। तो एक तो अपना हो गया सक्सेसिव, अगर मैं 15% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 15 15 30 और 2.25, ठीक है, इसको जोड़ के अपन निकाल सकते हैं सक्सेसिव। अगर मान लो वहां से अपन 2.25 की वो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो अगर मान लो इसको अपन करते हैं, जैसे 15% दे रखा है, ठीक है भाई, आराम से देखना, 15% दे रखा है, तो मैं बोलूँ 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो क्या होगी, अरे बताओ क्या होगी, 3/20 होगी। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आता है, 3/20 होगी। अगर मैं ये चीज आपको बोलूं कि मैंने कल 20 रुपये उधार लिए और इसको चुकाना होगा तो मैं कितने रुपए चुकाऊंगा, अरे 20 और 3 ब्याज कितने हो गए, 23 हो गए, 23 चुकाना पड़ेगा। और ये दे रखा है अपन को 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर मान लो 20 था तो 23 चुकाना पड़ेगा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 23 का कितना होता है 529, स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, 529 हो गया। लेकिन अपन को जो 400 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अब जो 400 की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, परसेंट में कितनी दे रखी है 18,000, कितनी दे रखी है 18,000। अगर मैं 400 का 18,000 में भाग देता हूँ कितनी मल्टीपल होगा, और कितने होगा 45, 45 गुना पर बैठा है, ठीक है। अगर 45 गुना पर बैठा है तो मेरे को बता, अगर 400 रुपए से 529 हो गया तो ब्याज कितना हो गया 129 का हो गया, तो 129 का भी 45 गुना, 129 का भी 45 गुना कितना हो जाएगा 5805, सही है क्या 5805। इस समझ में आई, अपन सक्सेसिव भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर ये बेहतर है। अगर मान लो अपन बेसिक तरीके से कैसे, जैसे 1800 का 18,000 का 15% निकालेंगे एक साल के लिए, फिर दूसरे साल के भी लिए सेम निकालेंगे, और जो ब्याज आएगा उस ब्याज का ब्याज निकालेंगे, तो वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी। तो अपन को जो कंसेप्ट अच्छा लगे, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो, वो कंसेप्ट अपनाना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, कीजिए, प्रश्न आपके सामने दे रखा है, करिए। प्रश्न क्या दे रखा है, 17,200 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए, तो अवधि के बाद राशि क्या होगी। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 10% रेट दे रहे, कैसे करेंगे भाई।
अब रेट 10% दे रखी है, डाटा भी इजी दे रखा है, तो अपन 1 साल या 2 साल वाले से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मान लो 17,000 का 10% कितना हो गया? अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं तो 17,000 का 10% कितना हो गया? 1720 हो गया। अरे एक जीरो कट जाएगी सीधी सीधी, 1720 हो गया। सेकेंड ईयर की मैं बात करता हूं तो वो भी चीज क्या हो जाएगी? 1720 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड ईयर में यहां पर ब्याज लगाना है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है। अगर मैं 1720 का 10% करता हूं, भाई रेट तो सब जगह सेम लगेगी, तो इसका 10% करता हूं तो कितना हो जाएगा? जीरो हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 172 रुपये। ब्याज कितना लगा? ब्याज पर ब्याज कितना लगा? 172 रुपये का लगा। इसको जोड़ दो, यही तो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना होगा ये? 1720 और 1720 कितना हो गया? 3440 और 172। ये अपना क्या आ गया? ब्याज। लेकिन अपन को पूछा क्या है? मिश्र धन पूछा है। ठीक है, इस ब्याज में अगर अपन जोड़ देते हैं 17,200 जो मूलधन है, तो अपने पास क्या चीज आ जाएगी? एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20,812। यही तो होगी ना? 20,812। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। सुनो आगे जी, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रश्न दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित 2500 रुपए की राशि एक वर्ष में 20% ब्याज दर पर कितनी होगी? ब्याज दर अगर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होगा, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होगा। करिए, ये अर्धवार्षिक आएगा, फिर अपने त्रैमासिक आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा। जैसे ईयरली परसेंट कितने दे रखे हैं, रेट कितनी दे रखी है? 20%। 20% दे रखी, ये तो होगी ईयरली, यानी कि वार्षिक रूप से। अगर अर्धवार्षिक रूप से करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 6 महीने। अरे 6 महीने हो जाएगा अर्धवार्षिक में, 6 महीने हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? रेट का भी आधा कर दो, रेट का भी आधा कर दो, कितनी हो गई? 10% हो गई। तो अपन को पता चल गया, जैसे एक साल में दे रखा है तो अपन को पता चल गया एक साल में 6-6 महीने कितने स्लॉट बन गए? 2 स्लॉट बन गए। अगर मैं बात करता हूँ पहले 6 महीने की, अगर मैं पहले 6 महीने के 2500 पर अगर मैं 10% से ब्याज लगाता हूँ तो कितना रुपया ब्याज हो गया? और बताओ कितने रुपये ब्याज हो गया? 250 रुपये का। 250 भी ब्याज लगे और अगले 6 महीने भी 250 रुपये लगेगा। अब क्या करना है? 250 पर 10% और लगाना है। कितना लग गया? 25 रुपये। कितने रुपये ब्याज लग गया? 25 रुपये। 2 साल, एक साल का दे रखा है तो 2 स्लॉट बन गए 6-6 महीने के। अब इसका टोटल कर लो, 250, 250, 500 और 500, 25। ये तो क्या आ गया? ब्याज। पूछा है क्या अपन को? मिश्रधन पूछा है। भाई राशि कितनी होगी? मिश्रधन पूछा है, तो ब्याज में क्या कर दो? ब्याज में मूलधन जोड़ दो। वैल्यू क्या बन जाएगी? 3,000। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आगे जी? क्लियर? सबके क्लियर? अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। करिए, 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। करिए।
वार्षिक दे रखा है अपन को, गणना कैसी करनी है, वार्षिक करनी है। 5% दे रखा है तो देखना रेट दे रखी है 5%। अगर मैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलूँ तो कितनी होगी, 1/20 होगी। और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20 होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई राशि लेता हूँ 20 रुपये की, तो ब्याज में कितना देना पड़ेगा, 21 रुपये देनी पड़ेगी। अगर 20 रुपये लेता हूँ तो ब्याज में कितनी देनी पड़ेगी, 21 रुपये। लेकिन ये कितने साल का है, 2 साल का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, और 21 का 441। ठीक है, ये तो अपने आगे 400 रुपये अगर मैंने उधार लिए हैं तो ब्याज में कितना देना पड़ेगा, 441 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि जो 400 दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी है, 8000। कितनी दे रखी है, 8000। कितने मल्टीपल, 20 मल्टीपल बेटा है। तो इसने पूछा क्या है, ब्याज याद करना है। तो अपन को पता चल गया यहाँ से ब्याज कितना लग रहा है, 41 रुपये का। तो 41 का भी 20 गुना कितना होगा, 820। 40 का भी 20 गुना कितना हो गया, 820। चक्रवर्ती ब्याज क्या लगेगा, 800। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर, समझ में आ गई। अरे यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी प्रकार का। आगे देखो, अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रति वर्ष 10% चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के साथ 847 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या थी, निवेश की गई राशि क्या थी, करो। क्या करना है इसमें, अपन को दे रखा है इस बार कि जो मूलधन बनेगा वो 847 रुपये बनेगा। तो अपन ज्ञात क्या करना पड़ेगा, सॉरी मिश्रधन बनेगा 847। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ये चीज दे रखी। देखो क्या करना पड़ेगा अपन को, 10% दे रखी है, रेट कितनी है, 10% दे रखी है। 10% अगर दे रखी है तो चीज क्या होगी, 10 से 11 होगी। और 2 वर्ष दे रखा है तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्या स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि चीज 100 से क्या बन रही है, 121 बन रही है। 100 से क्या बन रही है, 121 बन रही है। लेकिन 121 नहीं बन रही है, 121 की वैल्यू क्या दे रखी है प्रश्न में, 121 की वैल्यू क्या दे रखी है, 847। कितने मल्टीपल बेटा है, अगर मैं बताऊं यूनिट डिजिट निकालते हैं। अगर यूनिट डिजिट में अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और बार 7 84, 7 से मल्टीपल बेटा है, 7 का मल्टीपल बेटा है। तो इसने पूछा है निवेश की गई राशि क्या है, तो 100 का भी कितना गुना होगा, 7 गुना। राशि क्या आ जाएगी, 700। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रति वर्ष 25% चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश राशि 3 वर्षों में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के साथ 2500 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात। विसर्जन दे रखा है, मूलधन ज्ञात करना है, वही कंसेप्ट लगाना है, सेम निकालो। 3 साल का दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब करना पड़ेगा, करिए। आज मैं टाइम इसलिए दे रखा हूं, अपन के साथ में ऑफलाइन के बच्चे बैठे हैं तो ताकि ये सॉल्यूशन कर सके। ठीक है भाई।
देखो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, 25% दे रखा है, अगर रेट 25% दे रखी है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी कि चीज 4 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 3 साल का दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, 3 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब हो गया, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और 5 का 125। लेकिन 125 नहीं है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। ये तो दे रखी है ना, ब्याज के साथ 30 रुपये हो जाती है। कितने मल्टीपल बैठी है भाई, कितने गुना हो गई, अगर मैं 5 से काटता हूँ तो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, अगर मैं 25 से काटता हूँ सीधा सीधा तो ये 5 बार कट जाएगा, ये 100 बार कट जाएगा, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। कितनी मल्टीपल हो गई, 20 मल्टीपल। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 150 का 125 का डबल कितना हो गया, 250, और 0 भी। अगर मान लो वहां पर 20 गुना है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 20 गुना। 64 का डबल कितना हो गया, 128, और 0 भी। 1280 रुपये अपन ने निवेश किए थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, समझ में आ गई थी, क्लियर है यहाँ तक। ये तो सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत डाटा इधर उधर की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है, एक निश्चित राशि को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई है। यदि आंकलित ब्याज 25-22 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्या दे दिया है, ब्याज दे रखा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। करिए, रेट दे रखी है आपको 5%, 5% रेट दे रखी है, ब्याज दे रखा है 25-22, मूलधन ज्ञात कीजिए। करिए भाई, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, 5% अगर दे रखा है, रेट दे रखी है 5%, और 3 साल के लिए अपन को बोला गया है, तो 5% को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 5% को लिखूं 1/20, अरे यही होगी, या 25% दे रखी रेट। एक बार देखना क्वेश्चन में देखता हूं, 25% रेट दे रखी है, नहीं 5% दे, अगर 5% रेट दे रखी है तो 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20, यानी कि चीज क्या बनेगी, 20 से 21 बनेगी, और 3 साल का दे रखा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अरे क्यूब करना पड़ेगा ना, क्यूब करना पड़ेगा, तो 20 का क्यूब कितना हो गया, क्यूब कितना हो गया, 8000। यही तो चीज दे रखी है, 20 का क्यूब कितना हो गया 8000, और 21 का क्यूब कितना हो गया, और में 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, और इसकी 21 में गुणा कर लो, 21 से 21 हासिल 2, 84 और 2 86, हासिल 8, और 84 और 8 कितना हो गया 92, यानी कि 92 61। ये 21 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर 800 रुपये अपन ने लिए हैं और दिए कितने 9261 रुपये, इसका मतलब ब्याज कितना लगा है 1261 का। कितने का ब्याज लगा है, अरे यही तो लगा है ब्याज। अगर 1261 का अपन का ब्याज लगा है
लेकिन प्रश्न बोल रहे हैं ब्याज कितने लगा है 25/22 का। कितने का लगा है 25/22 का। अगर मैं देखो कितने मल्टीपल बेटा है कैसे निकालेंगे। अगर मैं 1200 का डबल करता हूँ 2400 जा रहा है और 61 का डबल। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये चीज़ बन रही है तो इसका मतलब कितने मल्टीपल बेटा है। अपन को यूनिट जितना इकाई के अंक से ध्यान करना है, ठीक है भाई। अगर 2 मल्टीपल बेटा है तो इसने पूछा क्या है निवेश की गई राशि ज्ञात करो 8000 का भी कितना गुणा होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। क्यूब याद कर लेना, देखो क्यूब याद करो आप 20 तक, स्क्वायर याद करो 30 तक, इतने में अपना काम हो जाएगा। अगर इससे भी कोई आगे आता है चीज तो उसको अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न है करिए। प्रश्न दे रखा है यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास के बाद राशि कितनी होगी। 20% दे रखा है, वार्षिक रूप से दे रखा है, अर्धवार्षिक कैसा हो जाएगा 10% हो जाएगी। और भाई 6 महीने कितना हो गया 10% हो गया। और अपन को ज्ञात करना 18 महीने का तो 6 महीने 6 महीने और 6 महीने 18 महीने हो गए, 3 स्लॉट हो गए। 3 स्लॉट से अगर वैसे करेंगे तो चीज कैसे बनेगी देखो। अगर अपन इसको ऐसे करते हैं जैसे मान लो 6 महीने का निकालते हैं फिर 6 मंथ का निकालेंगे फिर 6 मंथ का निकालेंगे 18 मंथ हो जाएंगे। अगर मैं पहले बताता हूँ पहले 6 महीने अगर 10% लगेगा 2000 पर तो कितना हो गया 200 रुपये हो गया। हर चीज समझ में आ रही है 200 रुपये हो गया। अगले भाई 200 हो गया और इस पर भी 200 हो गया। ये तो लग रहा है 2000 के ऊपर तो यहाँ पर लगेगा 200 के ऊपर ब्याज, ठीक है। तो अगर 200 का 10% निकालेंगे कितना हो गया 20 हो गया। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इस 200 का निकालना पड़ेगा पहला कितना होगा 20 हो गया। फिर इस 200 से निकालेंगे कितना हो गया 20 और 20 का निकालेंगे 20 का 10% कितना हो गया 2 और 2 ही होगा ना 20 का 10% 2 हो गया। अब इस टोटल को जोड़ दो 200 400 600 660 और 2 62 662 टोटल वैल्यू कितनी होगी 662। ये तो क्या आ गया ब्याज। ज्ञात क्या करना है अपन को मिश्र धन ज्ञात करना है। तो ब्याज में क्या जोड़ेंगे मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। कितना है 2000। टोटल वैल्यू क्या हो गई 2662। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये थी अपन के आज की क्लास जिसमें अपन ने बेसिक कंसेप्ट सीखे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए ताकि अपन को चक्रवर्ती ब्याज की पकड़ हो जाए एक बार, ठीक है भाई। अगली क्लास करेंगे तब अगली क्लास में अपन इससे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें अपन इससे अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है भाई। समझने की कोशिश करना, जब तक रेगुलर क्लास लेंगे आप तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।